पगलू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालिल ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपए रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवाओं के बीच हिट हो गया। बेंगोली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बेंगोली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में, रिमी के रूप में कोयल मल्लिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरेंद्र फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरेंद्र फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरेंद्र फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टॉर्जन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेत्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की।
जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया। नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्हें अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया। बेंगोली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बेंगोली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपने सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के साथ भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में रिमी के रूप में कोयल मल्लिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरेंद्र फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरेंद्र फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरेंद्र फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाटक के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई, और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेहता सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुद्वास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान
करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है। एन.के. शालील ने इस फिल्म की पटकथा की है। एन.के. शालील ने यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया, बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में, रिमी के रूप में कोयल मल्लिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई, और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था।
अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा अन्य कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया। नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीजी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया। बेंगोली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बेंगोली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के साथ भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव
देव उर्फ पगलू के रूप में, रिमी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कोंगली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत कोंगली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट की किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेहता सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमाज, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक
अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया। नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्हें अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया। बेंगोली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बेंगोली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास
वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिम्मी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिम्मी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिम्मी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिम्मी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिम्मी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में, रिम्मी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिम्मी के पिता के रूप में रजत दत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिम्मी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत का उंगली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत का उंगली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेहता सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं।
देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहाँ नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टॉर्सन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बेंगोली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बेंगोली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, अनिंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीजी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवाओं के बीच हिट हो गया। बेंगोली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बेंगोली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है, एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए
प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में रिमी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हैं। यह रुक्मणी मेत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NBC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमा हालांकि
उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है। एन.के. शालील ने इस फिल्म की पटकथा की है। एन.के. शालील ने यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्हें अमार के बाद कोयल मल्लिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया। बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8
से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिम्मी से जीत जाता है। रिम्मी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिम्मी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिम्मी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिम्मी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिम्मी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के साथ भारत वापस जाने और रिम्मी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में रिम्मी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिम्मी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिम्मी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत का उंगली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत का उंगली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेहता सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित
अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज टू, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुद्वास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहाँ नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टॉर्सन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है NK शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है NK शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है।
पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलू ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मलिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया, बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिम्मी से जीत जाता है। रिम्मी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिम्मी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिम्मी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपने सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिम्मी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिम्मी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिम्मी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में, रिम्मी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिम्मी के पिता के रूप में रजत दत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिम्मी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत कंगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरिंदर फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरिंदर फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरिंदर फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत कंगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय अवधि सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हैं। यह रुक्मणी मेत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली
जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहाँ नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है। NK शालील ने इस फिल्म की पटकथा की है। NK शालील ने यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है।
इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्हें अमार के बाद कोयल मलिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया, बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के साथ भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में रिमी के रूप में कोयल मलिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरेंद्र फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरेंद्र फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरेंद्र फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हैं। यह रुक्मणी मेहता सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई।
पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुद्वास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहाँ नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टॉर्सन द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेहता के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मलिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को
लिखित किया गया है। एन.के. शालील ने इस फिल्म की पटकथा की है। एन.के. शालील ने यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्ही अमार के बाद कोयल मलिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया और बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है, जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है, जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में, रिमी के रूप में कोयल मल्लिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थसारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरेंद्र फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरेंद्र फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरेंद्र फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह
रुक्मणी मैत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और उनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2000 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनाकी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गई, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मैत्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीनों तक कोई अन्य भूमिका नहीं निभाई। वह मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित किया, नृत्य सीखा और फाइट सीखी। पगलू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। पगलू राजीव बिश्वास द्वारा निर्देशित सन 2011 की भारतीय बंगाली भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह फिल्म सन 2006 की तेलुगु फिल्म देवदासु की रीमेक है। फिल्म में देव, कोयल मलिक और रजत दत्ता मुख्य भूमिकाओं में है और यह कहानी है कि किसी एक कॉलेज छात्र एक अनिवासी भारतीय लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर
ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया और साथ ही सन 2002 के कलेक्शंस को तोड़ दिया और चंद्र पहाड़ के रिलीज़ होने तक यह अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बंगाली फिल्म थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। राजीव कुमार विश्वास द्वारा यह फिल्म निर्देशित है। इस फिल्म को लिखित किया गया है एन.के. शालील ने। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने। यह फिल्म निष्पाल सिंह द्वारा उत्पादित है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, कोयल मल्लिक और रजत दत्ता ने। इस फिल्म का छायांकन किया है कुमुद वर्मा ने। यह फिल्म रवि रंजन मित्र, आनंद चट्टोपाध्याय द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है जीत गांगुली ने। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनीज हैं सुरेंद्र फिल्म्स। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 3 जून सन 2011 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपये रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 9.95 करोड़ रुपये रहा है। पगलू ने अपनी पिछली हिट प्रेमर कहानी सन 2008 मौन माने ना और बोलो ना तुम्हें अमार के बाद कोयल मलिक के साथ देव के तीसरे सहयोग को चिन्हित किया। फिल्म पगलू फ्रांचीसी की पहली किस्त थी। पगलू का गाना पगलू थोड़ा सा कर ले रोमांस युवा के बीच हिट हो गया, बंगाली संगीत चार्ट्स में सबसे ऊपर रहा। पगलू को 3 जून सन 2011 को भारत के नाट्य रूप से रिलीज़ किया गया था। फिल्म एक वित्तीय सफलता बन गई और 8.8 से 9.95 करोड़ के आजीवन संग्रह के साथ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली बंगाली फिल्मों में से एक के रूप में उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म देव के साथ शुरू होती है। एक कॉलेज छात्र है जो रिम्मी से मिलता है। एक लड़की जो पेपर पूरा करने के लिए प्रिंसटन कॉलेज में प्रवेश करने के लिए अमेरिका से आती है। वह कॉलेज में देव और उसके प्रतिद्वंदी रोनी के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन जाती है, जिसे देव एक चुनौती में हरा देता है और रिमी से जीत जाता है। रिमी के पिता अमेरिका के एक सीनेटर शहर में रहता है जो उसका जन्मदिन मनाने के बहाने उसे वापस अमेरिका ले जाता है। वह जोड़े को अलग कर देता है, लेकिन वे एक दूसरे के पास वापस आने की कसम खाते हैं। देव का वीज़ा खारिज कर दिया गया है, इसलिए वह एक सार्वजनिक रैली आयोजित करता है और रिमी के साथ अपने प्यार की याचना करता है, जो उसे वीज़ा प्राप्त करने में मदद करता है। एक बार जब अमेरिका में होता है तो वह रिमी के पिता के साथ एक खेल शुरू करता है जो देव को उसके लिए चुनौती देते हुए देखता है और यह भी देखता है कि देव अपनी सुरक्षा गार्डों से पिट रहा है। वह लौटकर रिमी को उसके साथ ले जाता है। बाद में रिमी अपने घर वापस चली जाती है। फिल्म का समापन देव के साथ भारत वापस जाने और रिमी की वहाँ शामिल होने के साथ होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। देव उर्फ पगलू के रूप में रिमी के रूप में कोयल मल्लिक हैं। रिमी के पिता के रूप में रजत दत्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। रिमी की मां के रूप में विषय में तुलिका बासु। देव के दोस्त के रूप में पार्थ सारथी चक्रवर्ती और प्रदीप धर हैं। देव के दोस्त के रूप में आशीष शान है और तीता भूमिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संगीत के विषय में। पगलू द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम जीत गांगुली, जिसको मुक्त सन 2011 में किया गया है, इसको रिकॉर्डिंग सन 2010 में किया गया है। यह सुरेंद्र फिल्म स्टूडियो से फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली के और सुरेंद्र फिल्म लेवल से निर्मित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता सुरेंद्र फिल्म हैं। सभी गीत प्राय चट्टोपाध्याय, प्रेषण प्रसन्नजीत मुखर्जी द्वारा लिखे गए हैं। सारा संगीत जीत गांगुली द्वारा रचित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके मुक्त करना के विषय में। पगलू को मिश्रित समीक्षाओं के लिए 3 जून सन 2011 को नाट्य के रूप से रिलीज़ किया गया था और उसे दर्शकों की अनुकूल प्रतिक्रिया मिली थी। पगलू की सफलता के बाद पगलू 2 बनाई गई और सन 2012 को रिलीज़ हुई। हालांकि दोनों फिल्मों के प्लॉट के किरदार अलग अलग हैं। फिल्म को पगलू फ्रांसीसी की दूसरी किस्त माना जाता है, जो पगलू के साथ शुरू हुई और दूसरी किस्त पगलू 2 भी हिट रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक है। देव का जन्म दीपक अधिकारी यानी
इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके अन्य नामों जैसे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। इन्होंने फिल्मोग्राफी में काम किया है और राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल है। यह रुक्मणी मेत्रा सन 2009 से वर्तमान तक साझेदारी में रहे हैं और इनका पुरस्कार की पूरी सूची ऐड है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद दीपक को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में उनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी सन 2008 के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज के रूप में एक सफलता मिली और आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, कोका 420, रंग माजोर, चंद्र पहाड़ जैसी फिल्में इनके बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। यह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म और सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता बने रहे। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा पिंसरित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र पर प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सांसद भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरुद्वास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश झा कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह किराने का सामान करते थे और अपने पिता की देखरेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोने और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे में भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार के सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू किया। देव साथी अभिनेत्री रुक्मणी मेत्रा के साथ रिश्ते में हैं। देव ने अपने अभिनय की शुरुआत सन 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशक प्रवीण नंदी ने किया था, जो रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। इस समय तक श्री वेंकटेश फिल्म में रवि किन्नगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो गया था। देव ने निर्माताओं से मुलाकात की और पुरुष प्रधान भूमिका प्राप्त की। आई लव यू की